रात को मेरी चाची चाचा के कमरे से जब भी बाहर आती, उनसे चला नहीं जाता और वह रोती रहती। मेरी चाची चाचा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात चाचा के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह चाची रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन चाची सोई हुई थी, तभी मैं चाची की चादर लेकर चाचा के कमरे में चली गई। चाचा का राज जानने के लिए ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आँख खुली तो मैंने चाची को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। अपनी चाची को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह चाची का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार चाची से पूछा था कि आखिर वो चाचा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो चाची ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। चाची जब भी उनके कमरे से निकलती, चाची का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा चाचा आखिर मेरी चाची के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। चाची का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब चाचा कमरे से निकलती तो वह रो रही होती, और जब चाचा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल जवान हो। वह कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जैसे बहुत खुश हो। और चाची का हाल ऐसा होता था कि चाची चाचा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वह उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती, खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या बाथरूम में बंद हो जाती। चाची की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में चाची का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह चाचा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि चाची को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल चाची को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए चाची के शरीर को कप कपाते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची से पूछूं कि चाचा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर चाचा के नाम पर चाची के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। चाची हर रात चाचा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही घर पर मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी चाची को चाचा के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह चाचा को मना नहीं कर सकती थी। चाचा तो मेरे सामने चाची के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं छमाई इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने चाचा चाची को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे चाची और चाचा के बारे में बता दिया। तुम्हारे चाचा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? मोहिनी ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का सी देखने लगी। फिल्म का भला इस बात से क्या वास्ता था? वो अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं ना समझ पाई उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसी बात पर अटक गई। आखिर मोहिनी ने ये सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो चाची का चचेरे भाई अजित अंकल बैठे हुए थे। वह दोपहर को हमारे घर आते थे। चाची की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी। चाची बताती थी कि वह दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर अजित अंकल दुबई चले गए और चाची की शादी चाचा से हो गई।
चाची की शादी को 18 साल हो चुके थे और मैं उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे गोद लिया हुआ था। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था, या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी, लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह चाची की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा चाचा अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी चाची की तकलीफ की वजह है, और इसी बात ने मेरे दिल में अपने चाचा के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। अजित अंकल से हमारी चाची की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और चाची से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन चाची को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। अजित अंकल के जाने के बाद चाची अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे चाचा को पता चला कि अजित मिलने रोज आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं चाची को दिलासा देती कि चाचा को कैसे पता चलेगा, चाचा सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो अजित अंकल बहुत अच्छे लगते थे, वह हमेशा आते हैं और चाची का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं। चाचा की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। चाची ना जाने कैसे चाचा जैसे जालिम इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपना और चाची का बिस्तर लगाया और चाची के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में चाचा मेरे कमरे में आए। चाची मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। चाचा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो चाची ने दबी दबी आवाज में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि चाचा चाची से क्या कहते हैं। चलना कविता, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। वह जो चाचा की आवाज मेरे कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। चाची ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान है, वह 100 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाची ने धीमे लहजे में चाचा को जवाब दिया। चाचा ने जबरदस्ती चाची को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। चाचा चाची के साथ ना जाने क्या करते थे, और मोहिनी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन चाची वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई में गई। चाची थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह चाची पर डाली। उनके बाल बिखरे हुए थे और कमीज कंधों की जगह से फटी हुई थी। इस बात ने मुझे बहुत चौंकाया। चाची को मेरी नजरों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से साड़ी के पल्लू को अच्छी तरह से लपेटने लगी। मेरे सामने ही चाची ने सुबह सही कपड़े पहने थे, लेकिन फिर अचानक ही चाची की कमीज कैसे फट गई। चाची मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आई थी। चाची मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे चाची की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी चाची को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल को जुबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। चाचा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। चाचा की आमदनी कम थी, लेकिन चाचा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते, काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टी निगाह अपने चाचा पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। चाचा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग चाची के फटे हुए कपड़ों की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे अजित अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। अजित अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने अजित अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर अजित अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा चाचा अच्छा आदमी नहीं है, तुम अपनी चाची को अपने चाचा से आजादी क्यों नहीं दिलवा देती।
कब तक तुम दोनों उनके जुल्मों की चक्की में पिसते रहोगे? अजित अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं चाचा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। चाचा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर मैं चाचा को जालिम कैसे कहती? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे चाची और चाचा के बीच में क्या होता है। अजित अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समुंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे चाचा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती। लेकिन चाची की आंखों में आंसू चाचा को जालिम साबित करते थे। अजीत अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। चाची हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी। हमारे लिए फौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और अजित अंकल चाची के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारा वक्त अजित अंकल की बात को सोचती रही थी कि चाची को चाचा के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से चाची मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। चाची जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। चाचा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वह चाची को अपने कमरे में ले जाते, उस दिन वह रोजाना से ज्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन चाचा चाची को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। चाची जब सुबह चाचा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वे एक पैर जमीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने चाची से पूछा कि चाची तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे चाचा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। चाची की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और चाचा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर न आई। मैं चाची से नाश्ता लेने के बाद चाचा के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो चाचा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। चाचा के लहजे में इतना शहद था कि मैं चाचा के इस दोगले बर्ताव पर हैरान रह गई थी। चाचा किसी तरह भी सख्त जालिम नजर नहीं आते थे, बल्कि चाची की हालत चीख चीख कर चाचा के जुल्म की दास्तां सुनाती थी। मैं चाचा को नाश्ता देने गई तो मैंने चाचा से कहा कि मुझे चाची के बगैर नींद नहीं आती और वह चाची को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर चाचा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी चाची को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी चाची पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। चाचा की बात सुनकर मेरा खून खोल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नजारे मैं आए दिन देखा करती थी। लेकिन चाचा से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि चाचा का पूरा सच जानकर ही रहूंगी और फिर अपनी चाची को चाचा से आजादी दिलवा दूंगी। अजित अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वो हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी चाची बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उम्र में 16 साल की थी, लेकिन नाक नक्शे मैं बिल्कुल अपनी चाची की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी चाची को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी चाची की चादर ओढ़कर चाचा के कमरे में चली गई। चाचा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। चाचा अंधेरे की वजह से मुझे मम्मी समझ बैठे थे। मेरी खुश नसीबी है कि कविता आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। चाचा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए, मेरा हाथ पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। चाचा के बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। चाचा बहुत मोहब्बत से कहने लगे, कविता बेटी जवान हो रही है,
ये कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो गई हो कि मुझे जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये समझ ना हो कि चाचा चाची एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा। मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। चाचा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और चाचा ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। वे बहुत धीरे धीरे मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वे कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ चाचा ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वे कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि अजित ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कविता मैं तुझे बता दूं कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है, इसलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना। चाचा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं चाची नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। चाचा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर में चाचा को नींद लग गई। काफी देर तक मैं चाचा के पास लेटी थी, लेकिन चाचा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। चाचा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, इसलिए आज अजित अंकल और चाची को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह चाचा रोजाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसे था जैसे चाची के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से चाचा का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे चाचा के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही अजित अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से नमस्ते देकर घर आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पाव घर में घुस गई। चाची और अजित अंकल मेरे कमरे में एक डॉट साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इस कदर भयानक है। चाची अजित अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी गुड़िया के दिल में उसके पापा के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है और अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने बाप की खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो बुढ़ा जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखे हुए हैं, लेकिन अब मैं आजादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने बिटिया के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दी है कि उसका चाचा मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज तक फाड़ डाली। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बुढ़े से आजादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी बिटिया को छोड़कर उसके घर से ना निकलना पड़े। बिटिया तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने बाप के जुल्म की दास्तां सुना देगी और मैं बिटिया को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। अजित अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने राधा से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं चला आऊंगा। चाची अजित अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ करके अपनाया था। अजित अंकल मेरी चाची के हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूं। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें डॉट और तुम्हारी बेटी को अपना लूंगा। बस राधा को किसी भी तरह ये सच पता न चले कि उसका चाचा जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। राधा ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। चाची और अजित अंकल को यकीन हो गया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वह दोनों हंसते हंसते थक चुके थे
और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी चाची सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे चाचा को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी, और वह मेरे चाचा के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे चाचा की बात याद आ गई कि अजित ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान गई थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर चाची और अजित अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। अजित अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय चाची की शक्ल देखी और सख्त लहजे में पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको चाचा से क्या मसला है। चाची जान चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझक के चाची ने मुझे सारा सच बता दिया। चाची शादी से पहले अंकल से प्यार करती थी, लेकिन अजित अंकल उनसे शादी करने के बजाय दुबई जाकर नौकरी करने लगे और चाची की मोहब्बत को छोड़कर अपना करियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग कच्चा न होने दिया और चाची के दिल में अजित अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। चाची के घर वालों ने चाची के लिए चाचा को पसंद कर लिया। चाची जवान और खूबसूरत थी, जबकि चाचा उम्र में 15 साल बड़े थे और चाचा सामले शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि अजित अंकल हैंडसम थे। चाची के लिए चाचा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और चाची ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पर चाचा से शादी तो कर ली, लेकिन वो कभी चाचा को दिल से अपना नहीं पाई थी। जबरदस्ती का ये रिश्ता चाची के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन चाची इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी। चाची की शादी के 10 साल बाद अजित अंकल दुबई से कुछ दिन के लिए वापस आए, तो उनके दिल में चाची को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। चाची भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर अजित अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात चाची की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी चाची की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। चाचा चाची से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने चाची को बदनामी से बचा लिया और सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब चाचा ने चाची का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी चाची तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने अजित अंकल पर शक्ति की और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था। उसे 1 साल पहले अजित अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वह चाची के पीछे दीवाने हो गए थे। चाची को तो पहले ही दिन से चाचा पसंद नहीं थे। हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि अजित अंकल के पास दुबई का पैसा था और चाची के लिए चाचा को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि चाचा मुझसे भी बहुत प्यार करते थे और चाची भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए चाची ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया और मेरी नजरों में चाचा को गलत साबित कर दिया। चाची हमदर्दी बटोरकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने चाचा को जालिम साबित किया और खुद मुलाजिम बनकर रहने लगी। मैं इतने साल से ये सोच रही थी कि चाचा तो कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं करते, फिर वो बंद कमरे में चाची पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने चाची से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती है, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार चाचा को नहीं छोड़ सकती। अजित अंकल जो पहले ही चाची को 2 बार छोड़ चुके थे, चाची उनसे ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे अजित अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद चाची उनके किसी काम की नहीं होंगी। चाची ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और चाचा को छोड़ दूं। लेकिन मेरे लिए मेरे चाचा को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरे चाचा ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि
मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था, लेकिन चाची अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी। लेकिन जब अजित अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू में नहीं आऊंगी और ना ही चाची के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर चाची से अपनी राह जुदा करके चाची को छोड़ गए थे। चाची को पता चला था कि अजित अंकल चाची के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर काट रहे थे। वह बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी चाची की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। चाची को अब एहसास हुआ कि जज्बात की धारा में बहकर वह कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी। अगर चाची और मैं उनके साथ चले जाते तो वह मेरी इज्जत को एक बार फिर वैसे ही उछाल देते, जैसे बड़ी मम्मी ने चाची की इज्जत की धज्जियां बिखेरने की कोशिश की थी। ना जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों माँ बेटी के काम आ गया था कि हम अंकल के चुंगल से निकल लौट गए थे। रात को चाचा घर लौटे तो चाची ने खुद ही चाचा के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी चाचा के कमरे में लगा दिया। चाचा की खुशी देखने के लायक थी। चाचा सच में चाची से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो वह चाची की गलतियों को आज तक नजरअंदाज करते आए थे। इतने सालों में पहली बार चाची को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने चाचा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह चाचा और चाची हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे का ढाल बनकर एक दूसरे के ऐप ढक लेता है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।